नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी जब हम बीए जो हमारा फाइनल हो रहा है इसमें हम पेपर देने गए थे तो पता ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 सदस्यीय प्रांत आयोग आया, इसने जो गठन किया गया था भाषा के लिए, तो ये 10 दिसंबर 1948 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो उसमें क्वेश्चन था कि कब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि सब 1948 रहे, क्योंकि उसने टोटल पूछा था भाई 10 दिसंबर 1948 में ऑप्शन सभी रहे, तो हम थोड़ी चकरा गए इसमें। फिर हमको याद आया तुरंत, हमने 10 दिसंबर 1948 सही भी किया था। इसको देखते हैं। तो जैसे ही हमारा देश दोस्तों आज़ाद होता है, देश आज़ाद हुआ, लोग स्वतंत्र हो गए, उसमें तत्क्षण लोगों में, जनता में यह भावना जागी कि अब जो राज्य हो वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जब ये प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ी तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया कि भाई आप ये तय करिए, एक आयोग गठन किया कि जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वह बताएगा कि भाषा के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो एस के धर की अध्यक्षता में जो दोस्तों आयोग था, इसने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखो, ये रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग था जो एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को। अब रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई उसमें क्या प्रावधान था? उसमें रिपोर्ट ने कहा कि भौगोलिक एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए जीबीपी समिति, जो 3 सदस्यीय समिति थी, इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। देखो, जे का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने 3 सदस्यीय दोस्तों समिति का गठन किया। समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 1 अप्रैल 1949 को। इसने भी यह कह दिया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अब इसी को जो नज़र में रखे हुए थे वो थे पोट्टू श्री रोमुल्लू। वे चाहते थे कि भाई तेलुगु भाषाइयों के लिए, हमारे लिए एक आंध्र प्रदेश राज्य हो जाना चाहिए। सबसे पहले पोट्टू श्री रोमुल्लू ने कहा कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो 27 नवंबर 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था, जो ये रिपोर्ट देगा वो सही देगा और हमारे लिए अच्छी होगी, लेकिन उसने तुरंत बदल दिया कि भाई भाषा के आधार पर नहीं होगा। अब ये नज़र रखी हुई थी जेबीपी समिति, शायद जेबीपी समिति है वो हमारा साथ दे दे, लेकिन इन्होंने भी साथ नहीं दिया। इन्होंने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता। अब तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश में जो पोट्टू श्री रोमुल्लू थे, इन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया। देखो, किसी भी आंदोलन को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भाई आमरण अनशन चालू कर दो। यही जो तरीका था वो महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। सभी ज़्यादातर जो भी नेता थे सभी ने यही फॉर्मूला अपनाया। भाई वो आमरण अनशन चालू कर देते थे और सब कोई हार जाता था। तो यही प्रक्रिया भाई पोट्टू श्री रोमुल्लू ने की। पोट्टू श्री रोमुल्लू ने आमरण अनशन चालू कर दिया। 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टू श्री रोमुल्लू की मृत्यु हो गई। अब हो गया बवाल यहाँ पे, क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इस तरह नरक में चली जाए राजनीति, जल्दी से आप ऐसा करिए, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के लिए वहाँ पे इसकी स्थापना कर दीजिए। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो यह बनेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो दोस्तों आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश क्यों गठित किया गया था? क्योंकि पोट्टू श्री रोमुल्लू थे, इन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया था और 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कब गठित किया गया? जो आंध्र प्रदेश था इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भाई ये डेट पूछ ली जाती है। जो प्रथम जो राज्य था भाषा के आधार पर गठित होने वाला वो आंध्र प्रदेश था, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब जब भाई आंध्र प्रदेश को बना दिया गया कि भाई आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित हो गया है, अब सभी लोगों में तत्क्षण ये भावना जाग गई कि जब आंध्र प्रदेश को बनाए तो हम क्या चूतिया हैं साले, हमको भी बनाओ।
अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर सोचा कि ऐसा करो भाई, बवाल को छोड़ो, और 1953 में दोस्तों, कब 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें 3 सदस्य, तो पहला सदस्य था फजल अली जो न्यायमूर्ति थे उस समय, न्यायमूर्ति मतलब कि ये जज थे फजल अली, और दूसरे जो सदस्य थे वो थे KM पन्नीकर, और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो बोल दिया जाता है कि 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसने जो दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 30 दिसंबर 1955 को की थी। इन्होंने कहा कि अब राज्य जो होने चाहिए वो भाषा के आधार पर होने चाहिए। अब दिमाग खुला इनका, देख लो, तो पहले ही कर देते तो इतना बवाल काहे को होता, एक आदमी काहे को मर जाता। लेकिन राजनीति है यार, राजनीति चलाना है इन लोगों को। जब इस रिपोर्ट ने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए, तो अब संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। देखो ये पूछ लिया जाता है कि राज्यों का जो गठन किया गया वह कितवां संविधान संशोधन था उस समय। तो ये दोस्तों जो संविधान संशोधन था वो 7वां संविधान संशोधन था। ये कब हुआ था? 1956 में। इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। अब ये तो हो गया कि भाई भाषा के आधार पर प्रक्रिया कैसे चली थी। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो राज्य का गठन हुआ वो किस वर्ष हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ही ले जाता है यहाँ से। तो सभी राज्यों को तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता तो वही राज्य आपको हम बता देंगे। देखो पहला तो आपका क्वेश्चन वहीं से था कि भाई भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है, तो सीधी सी बात है वो आंध्र प्रदेश है तेलुगु भाषियों के लिए। इसके बाद दोस्तों गुजरात को 1960 में गुजरात का गठन किया गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों के तीनों 1972 में गठित हुए थे। ये ध्यान देना आपको, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 1972 में बने। अब थोड़ी सी देखो सिक्किम के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे तो सिक्किम के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन फिर इसकी चर्चा कर देते हैं सिक्किम में, क्योंकि ये डाउट में चला जाता है, डाउट में नहीं जाना चाहिए। देखो सिक्किम जो था वो पहले अपना राज्य नहीं था, सिक्किम एक पूर्ण देश था। जैसे कि तिब्बत था वैसे ही सिक्किम था। अब तिब्बत जो चीन के पास चला गया उस समय हुआ क्या कि भाई चाइना ने आक्रमण कर दिया। तो तिब्बत वासी जो थे, जैसे कि घर में हम सभी लोग थे, उनको बहुत तितर बितर 100 किलोमीटर के अंतर में कर दिया। अब तिब्बत जो था वो सिक्किम पगला गया ये देख के कि साला हम संगठन भी नहीं बना सकते, युद्ध भी नहीं कर सकते इनसे, तो इतने दूर दूर फैला देता है। अब सिक्किम ने कहा कि भारत से सहायता मांगी, तो उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको जोड़ रहे थे, तो सिक्किम बोला कि यार हमें भी थोड़ी सहायता दे दो। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, अपने एक जगह रहना। सिक्किम बोले अब नहीं भैया, क्योंकि अभी हमको विश्वास नहीं है भाई तुम्हारे ऊपर। तो बोले ऐसा करो पहले आप थोड़ी शरण ले लो। जैसे नहीं है, जैसे कि कोई चीज़ लेने जाए, जैसे अब घड़ी साबुन आता है ना, घड़ी निर्मा में लिखा होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इस्तेमाल करने के लिए तो मिलता नहीं है। लेकिन सिक्किम को कहा कि भाई पहले आप हमारी जो नागरिकता है, जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उनको पहले आप स्वीकार कीजिए हमारा संविधान हो, देखिए कि भाई हम कुछ गलत हैं कि नहीं है, फिर आप आ जाइए हमारे पास। क्योंकि अब सिक्किम को फंसाना चाहते थे अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में दोस्तों कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब इसके बाद उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि भारत राज्यों का संघ तो होगा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का प्रावधान है ही नहीं। जब सिक्किम अनुच्छेद 1 में पूर्णतः आ जाएगा फिर वो अलग हो ही नहीं सकता। यदि अब सिक्किम सोचे तो अलग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए प्रावधान था 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में किया गया। 1974 में जो सिक्किम बना वो सह राज्य बना, पूर्ण राज्य नहीं, सह राज्य बना। एक साल बाद, पूरी एक साल बाद सिक्किम को लगा कि भाई वाकई में जो भारतवासी हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आदमी हैं यार, वास्तव में ये वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल कहीं नहीं भेजा, शांति से रहने दिया, शांति से रह रहे हैं। अब सिक्किम बोला कि भाई हमें पूर्ण राज्य बना लो। बोले ठीक है, भारत ने कहा आ जाओ हमारे पास। अब इसके बाद दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अब सोचता है सिक्किम कि हम एक अलग देश हो जाए, तो ये प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि वो अनुच्छेद 1 में फंस चुका है। और अनुच्छेद 1 देता है भाई कितने राज्य हैं। अनुच्छेद 1 से एक बार पूछा गया कि काय रे अनुच्छेद 1 तुम्हारे पास कितने राज्य हैं, तो ये बोलते भैया इसकी जानकारी हम नहीं रखते, इसकी जानकारी आप अनुसूची 1 में जाइए। जब अनुसूची 1 से पूछा गया तो कितने भाग, बोले हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। बोले कौन कौन? एक तो बोले राज्य के राज्य क्षेत्र हैं, वो पेन लेना पड़ेगा, राज्य के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ का राज्य क्षेत्र, बोले तीसरा क्या है, बोले हमारे सैनिक कभी अर्जित नहीं करेंगे क्या, और तीसरा है जो अर्जित राज्य क्षेत्र, वो अनुसूची 1 बताती है। तो सिक्किम के बारे देखो हमने काफ़ी जानकारी यहाँ पे जुटाई है, वो थोड़ी बाहर भी हो गए हैं, तो ये ध्यान थोड़ा सा आपकी जानकारी में होना चाहिए ये सब चीज़ें, इसलिए बता दिया है। वीडियो लंबा भी हो सकता है लेकिन आप बने रहिए। देखो जानकारी जितनी हो सके उतनी हमको लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले वो जाया नहीं जाता है कभी।
तो सिक्किम के बारे में बता रहे थे, तो सिक्किम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शहर राज्य कब बना, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ जब भी शहर राज्य बना, और 76वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, ये पूर्ण राज्य बन गया था। चलो सिक्किम खत्म हुआ। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये एक ट्रैक आपकी चलेगी छा उ झा 2001-9-15, ये याद रख लो, 1-9-15 छा उ झा 2000। इसमें हुआ क्या था कि भाई ये सन 2000 की बात है। सन 2000 में जो 3 राज्य थे वो अलग हुए थे। एक था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को गठित किया गया था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 13 जनों को टूटकर बना था, ये 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। तो ये याद रखना आप, छा उ झा, कौन सा, छा उ झा 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000 नवंबर के नवंबर रहेंगे, ठीक है। तो ये ट्रैक से हो जाती है छा उ झा 1, 9, 15, 2000 नवंबर। अब एक जो है वो है तेलंगाना। कौन सा है दोस्तों, तेलंगाना के बारे में भी आप याद रखेंगे। तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था तेलंगाना का, ठीक है। तो ये सब जो हमने आज पढ़ा है वो था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।